हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 30 जनवरी 2023 के पेपर 2 यानी जूनियर लेवल के पेपर के बारे में। और इसमें जो 20 मैथमेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 18 भाग 3 प्लस 5 गुणा 6 माइनस 1 का मान क्या होगा। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है हम लोग बात कर चुके हैं, पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे और देन घटाना करेंगे। तो यहाँ पर 18 और उससे 3 को भाग कर 18 को 3 से भाग करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस 5 गुणा 6 माइनस 1। एक एक स्टेप में करेंगे, कभी भी सवाल गलत नहीं होगा हमारा। 6 प्लस अब गुणा करेंगे तो 6 5 30 माइनस 1। अब क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, 30 और 6 36 हो गया, 36 माइनस 1, 36 में से 1 गया 35 हो गया और हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। सिंपल सा, आपको एक लाइन में अगर नहीं समझ में आ रहा है एक लाइन में पूरा करें। वैसे तो इसको 18 से भाग करेंगे, 18 को 3 से भाग करेंगे 6 और 6 5 की गुणा करेंगे 30 और 6 36 माइनस 1 35 डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये नहीं समझ में आ रहा, आप लोग एक एक स्टेप में करेंगे, कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। पहले बस ध्यान रखना, भाग देन गुणा देन जोड़ देन घटाना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 3/5 की घात 5 गुणा 3/5 की घात माइनस 3 बराबर 3/5 की घात 5x माइनस 3। तो इसके लिए हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जैसे a की घात m इंटू a की घात n है तो a की घात m प्लस n हो जाएगा। इसी फार्मूले को हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं। 3/5 यहाँ पर भी है, 3/5 यहाँ पर भी है, यानी घातें जो है आपस में जुड़ जाएंगी। 5 प्लस माइनस 3 बराबर 3/5 की घात 5x माइनस 3। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3/5 की घात 5 माइनस 3 बराबर 3/5 की घात 5x माइनस 3। तो 3/5 की घात ये हो गया हमारा 2, 5 में से 3 गया 2 और इधर हो गया 3/5 की घात 5x माइनस 3। अब ये आधार हमारे बराबर हैं, जब आधार बराबर होते हैं तो हमारी घातें भी बराबर हो जाती हैं। कहने का मतलब है अगर a की घात m बराबर a की घात n है, यानी यहाँ भी आधार a है यहाँ भी आधार a है, तो हमारे जो घातें हैं वो बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी घात इधर 2 है और इधर हमारी घात है 5x माइनस 3। 3 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 बराबर 5x। तो 5 बराबर हो जाएगा 5x, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो x का मान आ जाएगा 1, यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केवल 2 फार्मूला आपका लगना है, a की घात m इंटू a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। इसी चीज को हम लोगों ने फॉलो किया। 3/5 की घात 2 बराबर 3/5 की घात 5x माइनस 3 हो गया। चूंकि हमारे आधार बराबर है इसलिए हमारी घातें भी बराबर हो जाएंगी और हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर 1। नेक्स्ट है 21 168 p की घात 4 q की घात 3 r स्क्वायर, जहां p q और r अभाज्य संख्या है तो 4p 3q माइनस 2r का मान है। तो इस टाइप का क्वेश्चन सीटेट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। इसमें हम लोग जो है सिर्फ गुणनखंड कर लेते हैं पहले। तो 21 168 को हम लोग 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 5 8 4। फिर इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 9 2। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 4 6। फिर 2 से करेंगे, जब तक 2 से डिवाइड होता रहेगा तब तक हम लोग इसको करते रहेंगे। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर 3 से हो जाएगा क्योंकि 3 से डिवाइड का नियम है। पहले हम लोग इसको जोड़ लेते हैं, 3 1 4 4 2 6 6 3 9 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये हम लोगों का हो जाएगा 4 4 1। ये 4 4 8 1 9, यानी फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 1 4 7। इसको जोड़ेंगे 7 4 11 1 12, फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 49। अब 49 7 से कैंसिल होता है, 7 से काट देंगे, फिर ये 1, यानी गुणनखंड करने पे ये हमारा 1 2 3 4 2 की घात 4 हो गया, 1 2 3 गुणे 3 की घात 3 हो गया और 7 की घात 2 हो गया बराबर p की घात 4 q की घात 3 और r की घात 2। अब यहाँ घात 4 यहाँ पर घात 4, जब घात बराबर है तो हमारा आधार बराबर हो जाएगा, यानी p की वैल्यू हमें 2 पता चल गई। इसी तरीके से यहाँ पर 3 यानी q की वैल्यू हमारे 3 हो गई। इसी तरीके से r में देखेंगे, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 2 है तो r की वैल्यू हमारी हो गई 7। p q r की वैल्यू पता चल गई तो हमसे किसी भी चीज की वैल्यू अब पूछी जाएगी तो हम लोग आसानी से इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो 4 गुणे p यानी 4 गुणे 2 प्लस 3 गुणे q यानी 3 गुणे 3 माइनस 2r यानी 2 इंटू 7। तो 4 गुणी 8 हो गया, 3 3 9 हो गया, माइनस 14 हो गया। 8 और 9 जोड़ेंगे 17 माइनस 14, 17 में से 14 जाएगा 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। सिंपली सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड किया हम लोगों ने
तो ये 2 की घात 4 बन गया, 3 की घात 3 बन गया, 7 की घात 2 बन गया, बराबर पी की घात 4 क्यू की घात 3 आर स्क्वायर हो गया। पी की वैल्यू पता चल गई, क्यू की पता चल गई, आर की पता चल गई, तो हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करके हम लोगों ने आंसर अपना फाइंड आउट कर लिया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सेम अभी हम लोगों ने भी किया, भाग गुणा जोड़ घटाना। तो सबसे पहले भाग कर देंगे, तो 20 को 4 से भाग करेंगे तो 5, चूंकि माइनस में है इसलिए माइनस में हो जाएगा, गुणे -2 प्लस 6 गुणे 3 -1। अब 5 और 2 की गुणा करेंगे 10, अब माइनस माइनस की गुणा होगी तो प्लस, माइनस माइनस की गुणा होती है तो प्लस हो जाता है। 6 और 3 की गुणा होगी 18 -1। अब 18 10 28 -1, 28 में से 1 जाएगा 27, हमारा आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल इस चीज को फॉलो कर देना था, हमारा आंसर आ जाता। 20 को 4 से भाग किया 5 आ गया, -2, 5 और 2 की गुणा हो गई 10 आ गया, इधर 6 और 3 की गुणा हुई 18 आ गया, -1, 18 10 28 में से 1 गया 27 हो गया। नेक्स्ट भिन्नो 30/25, 27/81, 22/25 और 45/22 को आरोही क्रम में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। तो इस भिन्न को एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, लेकिन एलसीएम से यहाँ पर देखो हर में 25 है, 81 है, 22 है, तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 30/25 इसको भाग करके देखेंगे, तो भाग करेंगे तो लगभग 1.2 के बराबर आएगा। 27/81 को अगर हम लोग देखेंगे तो 27 का 1 बार 3 बार, यानी 1/3 और 1/3 होता है 0.33। इसी तरीके से हम लोग 22/25 को देखेंगे, तो 22 को 25 से भाग करेंगे तो लगभग हमारे 0.88 आएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 45/22, तो 45/22 को भाग करेंगे तो 2.0 करके लगभग इसकी वैल्यू आएगी। यानी पूरा हम लोगों को नहीं देखना है, सिर्फ हम लोगों को ऊपर का देख लेना है ऐसे। तो आरोही क्रम में लिखना है, यानी सबसे पहले सबसे छोटा लिखना है, तो सबसे छोटा क्या होगा, ये हमारा 0.33, तो 0.33 वैल्यू थी 27/81 की। नेक्स्ट उससे बड़ा तो 0.88, तो ये वैल्यू थी 22/25 की। नेक्स्ट था उससे बड़ा, तो ये हो गया हमारा 30/25, और लास्ट में सबसे बड़ा यानी 45/22। अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा आंसर हमारा सही होगा, तो 27/21 और उसके बाद 22/25, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हमारा सही हो गया है। और ये जो हमारा आरोही क्रम है ये 27/81, 22/25, 30/25, 45/22। एलसीएम लेके भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन एलसीएम से काफी लंबा हो जाता है। हम लोग केवल 25 का 1 बार, 25 से कम 25, ये 0.33 बहुत आसान था, ये 0.88 आ जाएगा लगभग, और ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और हम लोग आसानी से इसको आरोही क्रम में लिख सकते हैं, यानी सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे लास्ट में सबसे बड़ा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 420 है, एक दुकानदार इस वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है और फिर भी उसे 19% का लाभ मिलता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यानी 420 रुपए है उसका अंकित मूल्य, अब इस पे 15% की छूट देता है, तो 100 में से 15 गया, कितना बचा, 85/100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटा 17, 5 दूनी 10, 2 से इसको काटा 21 हो गया, तो 21 और 17 की उड़ा करेंगे, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 1 35, यानी 357 रुपए उसने जो है अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी, यानी 357 रुपए में उसने वस्तु को बेचा, फिर भी उसे 19% का लाभ प्राप्त होता है। तो क्रय मूल्य हम लोग मान लेते हैं, क्रय मूल्य हमारा x है, तो क्रय मूल्य x है। अब क्या है, 19% का लाभ होता है, यानी उसने x रुपए में खरीदा, 19% का लाभ होता है। तो हम लोगों ने बताया था कि 100 है तो 100 में हम लोग 19 जोड़ देंगे, तो 100 में 19 जोड़ा 119 हो गया, बटे 100 बराबर 357। जब उसने 19% का लाभ लिया तो 357 रुपए में उसने बेचा, तो x निकाल लेंगे, 357 गुणे 100 बटे 119, तो देखेंगे 3 बार में चला जाएगा, 3 गुणा 100 300, यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 300 रुपए है। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। सबसे पहले 420 हमको अंकित मूल्य दिया था, उसमें 15% की छूट मिल रही थी, हम लोगों ने निकाल लिया, 357 रुपए उसका जो है विक्रय मूल्य आ गया। क्रय मूल्य हम लोगों ने मान लिया x है, इस पर 19% का लाभ कमा रहा था, यानी 119/100 हो गया, अब बराबर विक्रय मूल्य यानी 357 हो गया, x की वैल्यू हमारी आ गई 300। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, x प्लस 1/x बराबर 4, तो x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग x की घात 2 प्लस 1/x की घात 2 निकालेंगे, तो इसका नियम होता है इसका स्क्वायर कर देंगे 16 और उसमें से 2 माइनस कर देंगे, तो 16 में से 2 गया 14, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आ गया। जब इधर प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस करेंगे 2, और जब इधर माइनस होगा तो इधर करेंगे +2। क्यों करते हैं ये भी हम लोग एक बार समझ लेते हैं। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2,
इंटू एक्स इंटू 1/x, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2। x प्लस 1/x की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो गया 16 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। अब इसको इधर लाएंगे तो 16 में से 2 जाएगा 14, इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। जो हमारा 4 का स्क्वायर हो गया -2, 16 -2 14। अब x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 चाहिए, एक और स्टेप आगे जाना है, तो 14 का स्क्वायर कर देंगे 196, माइनस कर देंगे 2, तो 194 हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 2। जब भी ऐसा होगा 8 होता तो एक और स्टेप जाते, तो पहले एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स स्क्वायर पे गए तो स्क्वायर करके -2, फिर एक्स स्क्वायर से 4 पे आए स्क्वायर करके -2, 194 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का मान क्या होगा। तो देखो यहाँ पर x है, यहाँ पे y है, एक्स वाई कॉमन मिल जाएगा, तो एक्स वाई कॉमन मिलेगा तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा y, x माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर x माइनस वाई है, यहाँ पर x माइनस वाई है, x माइनस वाई कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा एक्स वाई और यहाँ से बचेगा 1, तो एक हमारा गुणनखंड हो जाएगा x माइनस वाई, एक हो जाएगा एक्स वाई प्लस 1। यहाँ पर ऑप्शन में हमारा एक्स वाई प्लस 1 है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यहाँ से हम लोगों ने एक्स वाई कॉमन कर लिया इन दोनों पदों से, तो यहाँ पर बचा x माइनस वाई, यहाँ बचा x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई कॉमन कर लिया तो एक्स वाई प्लस 1 हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक चाहिए, यानी हमें गुणा करना पड़ेगा। पहले हम लोग इसकी गुणा करेंगे, देन हम लोग इससे गुणा करेंगे। तो x से गुणा करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, फिर x से 3 की गुणा करेंगे -3x हो गया, -2x की गुणा -2x हो गया, फिर -2 -3 की गुणा +6 हो गया, और इधर हमारा अभी x -5 बाकी है। अब हम लोग ये हो गया एक्स स्क्वायर, 3 और 2 -5 हो गया, 5x + 6, और इधर हो गया x -5। अब हम लोग x से गुणा करेंगे इधर और यहां पर करेंगे तो ये हो जाएगा x3, यहां पर हो जाएगा -5x स्क्वायर प्लस 6x। अब -5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -5x स्क्वायर, ये माइनस प्लस 25x और ये प्लस माइनस 30। अब हमको केवल एक्स स्क्वायर का चाहिए, तो बाकी चीज हम लोग नहीं देखेंगे, केवल एक्स स्क्वायर वाला देखेंगे। ये -5x स्क्वायर और ये -5x स्क्वायर, तो -5x स्क्वायर -5x स्क्वायर -10x स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया -10 हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो गया। सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें बाकी किसी से मतलब नहीं है, जिसका भी गुणांक पूछा गया बस उसी को देखना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का देखना है, तो -5 -10x स्क्वायर हो गया, यानी गुणांक हो गया -10। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6, एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 36, तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से हम लोगों को एक्स वाई कॉमन मिल सकता है, तो ये बचेगा ये एक्स स्क्वायर और यहाँ से बचेगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 36। तो अब यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर है सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हम लोगों ने कॉमन कर लिया, तो एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर कॉमन करने पर यह हमारा बचा एक्स वाई और यहाँ से बचा 1 बराबर 36। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों को पता है 6 लिख दिया, एक्स वाई की वैल्यू हमको निकालना है, एक्स वाई की वैल्यू एक्स वाई ऐसे लिख दिया +1 बराबर 36। 6 से इसको काटेंगे 6 बार में, तो एक्स वाई प्लस 1 बराबर 6, तो एक्स वाई बराबर 6 माइनस 1, एक्स वाई बराबर 5, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो सिंपली सबसे पहले हमको इसके गुणनखंड करना था, हम लोगों ने यहाँ से एक्स वाई कॉमन किया, तो यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ से हमारा वाई स्क्वायर बचा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इनको कॉमन कर लिया तो हमारा एक्स वाई प्लस 1 बचा। इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी थी 6, तो हमने 6 पुट कर दी, 6 से 36 कट गया, एक्स वाई प्लस 1 बराबर 6 हो गया, तो एक्स वाई बराबर 5, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो गया। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा एक पाइथागोरियन त्रिक है। तो पाइथागोरियन त्रिक के लिए हम लोगों ने बात की थी कि जो सबसे बड़ा है यानी वो कर्ण है हमारा, उसका जो वर्ग है बाकी दोनों के योगफल के बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 19 का स्क्वायर है बराबर होना चाहिए 15 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, जो सबसे बड़ा है वही हमारा कर्ण रहेगा, बाकी दोनों हमारे लंब और आधार हो जाएंगे। तो 19 का स्क्वायर 361, 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144, जोड़ देंगे 5 और 4 9, 4 और 2 6, 2 1 3, 369 हो जाएगा। इधर 361 है जो कि बराबर नहीं है, तो पहला तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है 18 सबसे बड़ा है, तो 18 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर हो गया 324, 13 का स्क्वायर हो गया 169,
8 का स्क्वायर हो गया 64, 9 और 4 13, 6 6 12, 1 13, 1 1 2, यानी 324 बराबर हो गया 233। ये भी हमारा गलत हो गया क्योंकि ये भी हमारा LHS RHS बराबर नहीं हो रहा। नेक्स्ट देखते हैं 5 12 13, यानी 13 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, 13 का स्क्वायर 169 हो गया, 125 और 144 जोड़ेंगे तो ये 169 हो जाएगा, यानी 169 बराबर 169, यानी ऑप्शन नंबर जो है हमारा तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 120 है तो इसके अन्य दो कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण क्या होगा। इस तरीके से हमारा मान लो त्रिभुज है, इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो कह रहा है एक कोण 120 है, हम लोग मान लेते हैं ये जो कोण है वो 120 है, तो इसके अन्य दो समद्विभाजक, यानी ये एक समद्विभाजक हो गया, दूसरा समद्विभाजक ये हो गया, इससे जो बीच का कोण है यानी इससे बनने वाला कोण है, इसका मान क्या होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे इसको अगर हम लोग नाम दे दें O, तो कोण BOC का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो 90 प्लस कोण A/2 हो जाएगा। तो 90 का 90 रहेगा, एक कोण है हमारा 120, तो 120 बटे 2, 120 बटे 2 होता है 60, यानी 90 प्लस 60, 90 और प्लस 60 हो जाएगा 150, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो बहुत सिंपल, केवल आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है, चित्र बना लेना है, ये हम लोगों का इस कोण को मान निकालना था हमें, और ये 120 दिया था, तो इसको हम लोगों ने 90 प्लस A/2 किया, यानी 120 बटे 2 किया, 120 बटे 2 60 हो गया, 90 और 60 मिलकर 150 हो गए। नेक्स्ट है 6 भुजाओं वाले एक समबाहुभुज में होती हैं। तो 6 भुजाओं वाला कह रहा है तो 6 सममित रेखाएं होंगी, जितने भुजा समबाहुभुज में जितने भी भुजाएं होंगी उतनी हमारी सममित रेखाएं होंगी, बस इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। इसका मतलब है 6 भुजाएं कह रहा है तो 6 सममित रेखा हो गई, 8 भुजाएं कहता और समबाहुभुज बोलता तो 8 सममित रेखाएं हो जाती, जितनी भी भुजाएं होंगी समबाहुभुज में उतनी ही हमारी सममित रेखाएं होंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। तो जो ABC और DEF हम लोग बना लेते हैं, एक इसको A नाम दे देते हैं, ये B हो गया और ये हमारा हो गया C। दूसरा बना लेते हैं DEF, इसको D नाम दे देते हैं। सबसे पहले इधर लिख लेते हैं ABC में कह रहा एंगल C और एंगल F बराबर है, ये वाला एंगल नहीं, पहले इसको DEF और ये वाला एंगल, ये दोनों हमारे बराबर हैं। फिर कह रहा है AC और DF बराबर है, यानी ये हमारा AC है और ये DF बराबर है। यदि AB बराबर 4x-2, ये हो गया हमारा 4x-2, और DE बराबर 3x-1, ये है हमारा 3x-1। तो तब जो है x का मान क्या है, यहां तब x का मान क्या है। अब जब हमारा ये कोण बराबर है, ये भुजा बराबर है, तो हमारी जो तीसरी भुजा है ये भी हमारी बराबर होगी। इसके बारे में हम लोग पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ये सर्वांगसम से बनेगा और सर्वांगसम में भुजा भुजा कोण से हमारा हो जाएगा, ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, ये भुजा बराबर है, तो तीसरी भुजा भी हमारी बराबर हो जाएगी। तो 4x-3x बराबर -1 + 2, 4x में से 3 गया x और यहाँ -1 में से 2 गया 1, यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 आ जाएगी। x का मान हमसे पूछा था तो x का मान हो जाएगा 1। तो अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, यहाँ 3 और 1, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि ये हमारा आंसर सही है। तो जब भी हमारा एक कोण और एक भुजा बराबर होगी तो दूसरी भुजा भी हमारी या दूसरा कोण कहेगा तो वो भी हमारा बराबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक एक बहुफलक बना सकता है। यह त्रिक में पहली, दूसरी और तीसरी संख्याएं क्रमशः फलक, शीर्ष और किनारों की संख्या है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, F + V - E बराबर 2, यानी फलक और यहां से ये एज किनारे हो गए और ये हमारे शीर्ष हो गए, तो इनका जो वैल्यू है 2 के बराबर आना चाहिए। पहले हम लोग देखते हैं, पहला 4 + 4 - 5 बराबर 2, 8 में से 5 गया 3 बराबर 2, यानी पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं 6 + 8 - 12 बराबर 2, तो 8 और 6 14 - 12 बराबर 2, तो 2 बराबर 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही हो जाएगा। सूत्र है F + V - E बराबर 2, और सब यहाँ पर हम लोग जो भी ऑप्शन दिए होंगे उनको हम लोग एक एक करके रखेंगे और जो भी हमारा सही हो जाएगा, जहां पे LHS RHS बराबर हो जाएगा, वही हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर 2 में बराबर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दो लंबवृत्तीय बेलनों की ऊंचाई 8:5 है, यानी H1/S2 जो हम लोगों को दिया है वो 8/5 दिया है। उनके आधार की त्रिज्याएं 1:2 है, यानी R1/R2 1/2 दिया है। तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो यानी V1/V2 पूछा है। तो बेलन का आयतन होता है πr²h, इसको हम लोग 1 कर देते हैं क्योंकि 2 है, इसको हम लोग
टू कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर, पाई आर टू स्क्वायर इंटू एच टू। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा आर वन बटे आर टू का होल स्क्वायर इंटू एच वन बटे एच टू। तो आर वन बटे आर टू हो गया 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर, एच वन बटे एच टू हो गया 8/5। तो 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4 इंटू 8/5। तो 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, या डायरेक्ट हम लोग काट दें 4 दूनी 8। तो ये हो गया 2/5, यानी हमारा अनुपात आ जाएगा 2:5। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। तो सिंपल सा केवल डायरेक्ट भी हम लोग याद कर सकते हैं R1 बटे R2 का होल स्क्वायर इंटू H1 इंटू S2 जब हमें आयतन का अनुपात निकालना हो। बेसिक अगर हमको देखना है क्यों ऐसा होता है तो हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, R1 बटे R2 की वैल्यू 1/2 रखी, H1 बटे H2 की वैल्यू 8/5 रखी, सॉल्व किया 2:5 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। एक ठोस घन के प्रत्येक किनारे को 100% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। हम लोग मान लेते हैं अगर घन की भुजा ए है, आपका 100% बढ़ा दिया जाए, यानी 100 200 कर दिया जाए, 200/100, तो उसकी भुजा हो जाएगी 2a। अब उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होता है 6a²। तो हम लोगों ने a ही मानी है, तो पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल था 6a²। अब क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, तो 2a का होल स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर होता है 4a² इंटू 6, यानी हो जाएगा 24a²। तो पहले था 6a², अब हो गया 24a²। तो पूछा प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। पहले तो हम लोग वृद्धि निकाल लेंगे, तो वृद्धि हो जाएगी, ये है पहले बढ़ा है 24a², पहले था 6a², यानी वृद्धि जो हुई है 18a² की हुई। अब प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, तो प्रतिशत वृद्धि होती है हमारी वृद्धि बटे मूल जो हम लोगों का होगा मूल पृष्ठीय क्षेत्रफल इंटू 100। तो वृद्धि हुई है 18a² की, मूल जो हमारा था वो हमारा 6a² था इंटू 100। तो a² से a² कट गया, 6×18 हो गया, यानी 300 हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो जब भी वैसे पूछा जाएगा 100% अगर घन की बात करेगा तो डायरेक्ट भी आप लोग 300 बता सकते हैं। इन बेसिक मेथड से पहले हम लोगों ने a मान ली, 100% वृद्धि होती है यानी 2a हो गई। दूसरी पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, 2a अब यहां पर हो गई, तो इसका हम लोगों ने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला 24a²। वृद्धि हुई 24 में से 6 घटा दिया 18a²। प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, प्रतिशत बटे जो प्रारंभिक होता है इंटू 100। तो वृद्धि हुई 18a² की, प्रारंभिक हमारा क्षेत्रफल था 6a² इंटू 100, यानी 300 हम लोगों का आंसर हो गया। प्रतिशत वृद्धि जो है 300% होगी। नेक्स्ट है, यदि एक समलंब की समांतर भुजाओं का योग 40 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तब समलंब का क्षेत्रफल यानी एरिया। तो फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई या हाइट हम लोग कह सकते हैं। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग हमको दे रखा है क्वेश्चन में 40, ऊंचाई हमको दे रखी है 10, भाग कर देंगे 5, 40 और 5 की गुणा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, केवल फॉर्मूला याद है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। योग हमें 40 दिया है, ऊंचाई 10 दी है, कुछ भी नहीं करना, बस सॉल्व कर देना है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। इस तालिका में 40% विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाया गया है, इन आंकड़ों को बहुलक क्या होगा। तो बहुलक का मतलब जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो, यानी सबसे ज्यादा जिसका वो हो, तो विद्यार्थियों की संख्या का हमें बहुलक बताना है। तो यहाँ 42 जो अंक है 7 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए, उसके बाद 36 जो है 10 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए, 30 अंक 13 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए, 45 अंक 8 ने, 50 अंक 2 ने। तो सबसे ज्यादा अंक कितने विद्यार्थियों ने, तो 13 विद्यार्थियों ने 30 अंक प्राप्त किए, यानी इसका जो बहुलक हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो केवल विद्यार्थियों में देखेंगे जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा आया है, वही हमारा बहुलक हो जाएगा। तो 13 का 30 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। कार्डों में जिन संख्या 12, 13, 14, 51 अंकित है एक बक्से में रखा जाता है और अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। बक्से में कार्ड यादृच्छ रूप से निकाला जाता है। निकाले गए कार्डों के बीच भाज्य संख्याएं और उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले कार्डों पर जितनी संख्याएं और टोटल उतनी संख्या निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 12 से स्टार्ट हुई है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले भी हम लोगों ने बात की थी 51 - 12 + 1 हो जाएगा। तो टोटल हम लोगों को नंबर पता चल जाएंगे। तो टोटल नंबर हमारे हो जाएंगे 51 में से 12 माइनस करेंगे तो ये हमारा 39 हो जाएगा, 39 से 40 हो जाएगा। अब टोटल नंबर पता चलने के बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि भाज्य संख्या है किसके, 21 और 42 के बीच में भाज्य संख्याएं होंगी। तो 21 और 42 के बीच में हम लोग भाज्य संख्या लिख लेते हैं।
तो सबसे पहले भाज्य संख्या हम लोगों को सबसे पहली भाज्य संख्या 21 मिल जाएगी। 21 के बाद में हम लोगों को अगली भाज्य संख्या 22 मिल जाएगी। 22 के बाद में हम लोगों को 24 मिल जाएगी। 24 के बाद में 25 मिल जाएगी और 25 के बाद में 26, 26 के बाद में 27, 27 के बाद में 28, 28 के बाद 30, 30 के बाद हम लोगों को मिल जाएगी अगली 32, 32 के बाद 33, 33 के बाद 34, 34 के बाद 36, 36 के बाद 38 और 38 के बाद 39, 39 के बाद 40। तो यहां से कह रहा था 21 और 41 के बीच में, तो 21 को नहीं लेंगे क्योंकि इनके बीच में कह रहा है, तो 21 को हम लोग छोड़ देंगे। बाकी भाज्य संख्या मतलब जो किसी ना किसी से कट जाए, जैसे 22 हो गई, 24 हो गई, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40। अब इनको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी ये 14 हो गई टोटल। और टोटल हमारे पास कितना था 40, यानी प्रायिकता अब हम लोग निकाल लेंगे। प्रायिकता हो गई जितना हमें संख्याएं ये मिली हैं 14 14 और जितना हमारा टोटल था यानी 14/40, तो 14/40 को हम लोग 2 से काट देंगे 7, 40 को काट देंगे 20, यानी 7/20 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो सिंपली सबसे पहले टोटल निकालते हैं 51 - 12 + 1 करके। ये हमारा 51 लास्ट डिजिट, 12 फर्स्ट डिजिट को माइनस करते हैं और 1 जोड़ देते हैं, यानी 40 हमें टोटल पता चल गया। 21-42 के बीच पूछ रहा था, इसीलिए हम लोगों ने 21 नहीं लिया क्योंकि इनके बीच में 22-24 से ऐसे हम लोगों ने 40 तक देखा। टोटल 14 संख्या निकली। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जितनी संख्या हमारी आई 14 बटे टोटल 40, यानी 14/40 यानी 7/20 हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, ये इस पेपर में जितने भी 20 मैथमेटिकल क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी को हम लोगों ने 1 बाय 1 डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों का जो नेक्स्ट पेपर होगा उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।